तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमें पुण्य और पाप दोनों कर्मों से मुक्त होना है इसी जन्म में। यही उपाय है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का। अब ये काफी कठिन टास्क बता दिया कृष्ण जी ने कि एक तो भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, पेट है तो कुछ ना कुछ तो कर्म इंसान को करना ही पड़ेगा, और ये कर्म ही हैं जो जिन्होंने हमें फंसा के रखा है। तो भाई कर्म कैसे करें कि फंसे ना? तो बोला भाई सम रह के कर्म करो, पाप कर्म भी ना करो और पुण्य कर्म भी ना करो, दोनों को यहीं त्याग के जाओ। ये बात काफी डीप है, मुझे खुद समझने में बहुत समय लगा और इम्प्लीमेंट तो अभी तक नहीं कर पाया हूँ पूरी तरीके से, लेकिन कोशिश जारी है। तो पाप, सबसे पहले तो पाप कर्म से कैसे बचें? हम ऐसे परिवेश में रह रहे हैं कि कुछ ना कुछ पाप कर्म हमसे बन ही जाता है। जैसे कभी कोई किसी की निंदा कर रहा है, रोज कर रहा है, हम भी उसी परिवेश में 4 लोग कर रहे हैं, तो एक वाक्य हमारे मुंह से भी निकल जाता है तो बन गया हमारा पाप कर्म। एक शब्द बोलने से या एक वाक्य बोलने से हमारा पाप कर्म बन जाता है। फिर दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या फिर हम किसी को कुछ बोले ही ना? अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा है किसी बात से हमारी, तो हमें क्या चुप हो जाना चाहिए बस ये सोच के कि भाई सामने वाले को हमारी बात का हर्ट ना हो, उसे बुरा ना लगे? तो ये जवाब मिला कि हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए कि उसको हर्ट हो। अगर हमारा भाव इम्प्रूवमेंट की तरफ है, तब की बेहतरी के लिए है, तो सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अर्जुन अगर ये सोचता कि मेरे धनुष उठाने से मेरे गुरुजन, मेरे भाइयों का नुकसान होगा, तो उसे तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए था, कि कोई युद्ध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी को हर्ट हो जाता है। लेकिन युद्ध किस भाव से किया गया वो इंपॉर्टेंट है। युद्ध इस भाव से किया गया जिससे धर्म की स्थापना हो, आज में सही मैसेज जाए आगे के लिए, बेहतरी हो। कर्म से ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस तरह से हम पाप कर्म से बच सकते हैं अगर हमारा भाव शुद्ध है तो। दूसरी बात फिर कृष्ण जी ने कही है कि पुण्य कर्म से भी बचना है, उसका त्याग यहीं करके जाना है। तो पाप कर्म से मुक्ति बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी चाहिए उससे बचने के लिए। दूसरा, पुण्य का त्याग कैसे होगा? पुण्य का त्याग ये आखिरी त्याग होता है जिसके बाद मुक्ति मिलने की संभावना है। पुण्य का त्याग अहम का त्याग, बहुत सी चीजों का अहम होता है कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसे घर खरीद के दिया, मैंने उससे जरूरत पड़ने पे पैसे दिए थे। कि मैं का त्याग ही पुण्य का त्याग है। अंत में मैं खत्म हो जाता है, कृष्ण मिल जाते हैं। कि कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब राम नहीं थे, अब राम हैं
तो मैं नहीं।